जब से सती मैया ने शरीर का त्याग किया, जब से बाबा को छोड़ करके गई, भगवान शंकर जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। कहें तो वैराग्य हो गया भगवान शंकर। एक दिन भगवान राम पहुंचे और जाकर के भगवान शंकर से विनती करते हैं। क्या कहते हैं कि अब विनती मम सुना शिव, जो पर निज ने तो जाय विवाहो शैल जही, यह मोहि मांगे। भगवान राम कहते, प्रभु अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आप जाकर के राजा हिमांचल जी की बिटिया माँ भवानी से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर कहते, प्रभु पहले मैं गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना और अब फिर से विरक्त से गृहस्थ बनाना चाहते हैं। ये तो उल्टी बात है। लेकिन जो आपने कहा ना कि अगर सत्य प्रेम करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, तो प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। कि सेवक स्वामी सखा सिया पी के, हितने रूपधि सब विधि तुलसी के, सेवा मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी है नाथ, जो आदेश करेंगे वही होगा। और ये सूत्र कहता है, जीवन का सूत्र है, हम सभी के जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी बात हम कभी काट ना पाए, जो कह दे तो आंख बंद करके हमें करना ही पड़े। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें डांट सके, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए पर डांटने वाला एक चाहिए। क्यों? जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है उसका जीवन राक्षसों का जीवन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं रहता कितना बढ़िया होता, कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, बड़ा अच्छा रहता, जहाँ इच्छा होती वहाँ जाते। जब तक है तब तक ये लगता है, लेकिन जैसे ही सर से वो छाया हट जाए फिर पता चलता है कि मुझे भी कोई डांटने वाला होता, मुझे भी कोई बोलने वाला होता। और वो डांटने वाला अपनी माँ हो, अपने पिता हो, अपना बड़ा भाई हो, वो अपना मित्र ही क्यों ना हो, अपना गुरु ही क्यों ना हो, अगर जीवन में कोई नहीं है आपके, तो शास्त्र कहते हैं कि हमें शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात सर पर किसी का अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के जीवन राक्षसों का जीवन है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं। बाबा कहते हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं, निश्चित रूप से मैं विवाह तो करूंगा, पर प्रभु एक शर्त है हमारी। और शर्त क्या है? पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी और इस जन्म में जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं ले लूंगा विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, आप शीघ्र परीक्षा लो। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाइए पार्वती की ऐसी कठिन परीक्षा लीजिए कि वो उत्तीर्ण न हो पाए। सप्तऋषि पहुंचे माँ भवानी के पास। जब पहुंचे मैया ने प्रणाम किया सप्तऋषियों को। ऋषिवर कैसे आना हुआ आपको, क्या आदेश है आपका? सप्तऋषियों ने कहा, देवी आपने जितना कठिन तपस्या की, आपने जितना घोर तप किया, आज तक कोई ना कर पाया, ना आज तक किसी ने किया है, ना कोई कर पाएगा। लेकिन देवी हमने सुना है कि आपने उस पागल के लिए इतनी कठिन तपस्या की है। अरे अगर आप कहें तो हमारी नज़र में एक बड़ा सुंदर दूल्हा है, बड़ा सुंदर वर है। कौन है? कहा भगवान नारायण है, जो समस्त गुणों के धाम है, और बाबा शंकर समस्त अवगुणों के भवन है। मैया पार्वती का क्या उत्तर था? मैया पार्वती कहती है, शायद आप पहले आ गए होते तो शायद मेरा मन बदल भी जाता, पर मेरे गुरुदेव ने जो आदेश किया है अब मेरा मन बदलने वाला नहीं है। जिसे मैं अपना मान बैठी हूँ, अब वो मान बैठी हूँ, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। मेरा प्राण निकल जाए पर मेरे प्रण छूटने वाले नहीं है।
कथा कहती कि हमारे ज्येष्ठ में, श्रेष्ठ में, गुरुदेव के चरणों में, माता पिता के चरणों में हमारी निष्ठा अगर बनी रहती है तो समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर कल वहाँ पर, ये बदला बदली वाला जो रहता है इनका कहीं सम्मान नहीं होता है। और मैया कहती कि अब चाहे जो हो देखा जाएगा, कि लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और अब उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, अब तो हम उन्हें अपना मान बैठे हैं कि प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं, कि प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। मैया यही कहती कि हम तो प्रभु के चरणों में अब अपना सर झुका बैठे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। आप भी भगवान से जब भी पहुंचिए भगवान के पास, चरणों में जाकर के कहिए प्रभु आप मानो या ना मानो पर हम तो अपना मान बैठे, कि चरणों में शीश झुकाएंगे हम ठान बैठे हैं, चरणों में शीश झुकाएंगे हम ठान बैठे हैं, कि प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे। प्रभु हम आपको अपना दिल दे बैठे हैं, अब आपको अपना बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। सप्तर्षियों ने देखा माँ भवानी की इतनी निष्ठा भगवान के श्री चरणों में, सप्तर्षि प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, कहा आप अपने घर को वापस जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी समय ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि जो भगवान शिव जी का पुत्र हो उसी से हमारा वध हो। पर होगा कैसे? पहली पत्नी तो जा चुकी है, सती मैया तो है नहीं, विवाह हुआ नहीं है। और बाबा जब प्रशंसा सुने माँ भवानी की तो समाधि लग गई उनकी। अब तो एक बार समाधि लगी 87,000 वर्ष बाद आए, अब दूसरी समाधि लगी, न जाने कब आएंगे। सारे देवता परेशान हैं, बाबा को जगाए कौन? तो सब ने कहा काम करते हैं, कामदेव जी के पास चलते हैं। कामदेव जी से जाकर के सभी ने कहा कि अब आप ही हैं कि हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, आप बचाओ। आपको एक काम करना है, जाकर के भगवान शंकर की समाधि भंग करो। कामदेव जी ने कहा मैं जानता हूँ जाने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन सभी के कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूँगा। कामदेव जी चले भगवान शंकर को जगाने के लिए। 2 घड़ी का समय लगा, उस 2 घड़ी में पूरा का पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखने को तो लिख दिया क्या कि धरी न काहू धीर, सबके मन से हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, पर ये तो गलत लिख दिया गोस्वामी जी ने। तो फिर समझ में नहीं आया तुम करूं तो करूं क्या, लेखनी काट भी नहीं सकता। गोस्वामी जी सो गए तो रात्रि में हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी ने क्या लिख दिया कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालम। सब तो काम के वशीभूत हुए, लेकिन जिस पर रघुनाथ जी की कृपा बनी रही वो बचा रहा। कौन बचा? हनुमान जी बचे रहे, उनके ऊपर काम का कोई प्रवेश नहीं। कामदेव जी पहुंचे, जाकर के लाख यत्न किए, लेकिन शंकर जी की समाधि भंग नहीं हुई। अंत में क्रोधित होकर के 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके आम के पल्लों के पीछे छिप करके कामदेव जी ने बाण चला दिया। और जैसे ही बाबा के हृदय में बाण पहुंचा, बाबा की समाधि तो नहीं टूटी पर तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, भगवान शंकर ने चारों तरफ दृष्टि डाली, कोई नहीं दिखा। अंत में आम के पल्लों के पीछे छिपे कामदेव पर जैसे दृष्टि पड़ी, भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से जला करके कामदेव को
भस्म कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। जब कामदेव को जला करके भस्म किया, दौड़ी भागी उनकी पत्नी रति दौड़ते हुए आई। रति ने पूछा, बाबा मेरे पति का क्या अपराध था? मेरे पति ने तो जगत के कल्याण के लिए आपको जगाना चाहा, फिर भी आपने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मेरे हृदय में मेरे राम जी बसते हैं, और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय से राम को निकाल करके काम का प्रवेश कराना चाहा, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। अर्थात कथा कहती है कि जीवन में आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो, बहुत अपना आदमी हो, लेकिन फिर भी राम जी से हटा करके, कृष्ण पथ से हटा करके सांसारिक चीजों में ले जाना चाहे, तो कथा कहती आपको भी उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। एक बात और कहें, जब भी कथा सुनने के लिए बैठिए ना, और चाहे कथा सुनने जिसके भी साथ आइए, उसके साथ आपका मन मिलना चाहिए। अर्थात वो भी कथा सुनने वाला ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर आप कथा सुनने वाले और दूसरा कथा सुनने वाला नहीं है, आप उसे साथ में ला करके बिठा लिए, हर 5 मिनट पे कौन ही मारेगा, चलो भाई टाइम तो हो गया, अरे कब कथा, बहुत लंबी कथा चलेगी, चलो चलो हो गया, बहुत सुने कथा, हर 10 मिनट में डिस्टर्ब करेगा आपको, तो ना आप सुन पाएंगे ना वो सुन पाएगा। इसलिए कथा की यात्रा, जीवन की यात्रा सदैव जिससे हमारा मन मिले, जिससे हमारा हृदय मिले, उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए। इधर भगवान शंकर ने रति मैया को वरदान दिया, कहा आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, समस्त मनुष्यों के रक्त में इनका वास होगा। कहा मुझे शरीर में कब मिलेंगे? कहा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय भगवान कृष्ण के जो पुत्र प्रद्युम्न होंगे, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। बोलो शंकर भगवान की।